हेलो साथियों, नमस्कार एंड जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं अपने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 3 की ओर। और साथियों, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें दोस्तों कि आपको पहला और दूसरा जो पीडीएफ क्वेश्चन था वो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है साथियों, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के सेशन में चलते हैं। और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत जो कि करेंगे हम भाई एकदम शानदार लाजवाब क्वेश्चन से करेंगे, और जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, रुकिए हम एक बार इससे पहले पेन को जो है थोड़ा और कम कर लें, क्योंकि भाई क्या है ना, बहुत जो है ज़्यादा जो है स्क्रीन को घेर लेता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता भैया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो भैया ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका से, पूर्व सोवियत संघ से, जापान से, आयरलैंड से। तो कहाँ से लिया गया है दोस्त? अमेरिका से। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं भाई कि ये जो आंसर क्वेश्चन के साथ रखने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि कितने भी साथी होते हैं कि यही कहते हैं कि सर ने आंसर नहीं दिया, तो इसलिए जो है क्वेश्चन के साथ आंसर को भी हमने रख दिया है। और यह क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में जैसे कि यूपीपी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, इन सब के एग्ज़ाम में जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दिया गया है, या महाभियोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो किस आर्टिकल में है दोस्त? आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या कहता है दोस्त कि भाई भारत के राष्ट्रपति, एक मिनट, भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री या संसद में वक्तव्य ना देने पर। तो भाई ऑप्शन ए इज़ द आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 4th नंबर क्वेश्चन कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आप लोगों ने अभी जान ही लिया होगा कि भाई किसके द्वारा? महाभियोग लगा करके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को हम जो है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तो कितने दिनों की भाई? 7, 14, 30 या 60। तो कितने दिनों में भैया? 14 दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत किया जाना रहता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए भैया? टोटल 2/3 मेंबर जो है सदन के 2/3 जो मेंबर उपस्थित होने चाहिए, यानी कि 543 होते हैं। ठीक है, उसका कितना कर देंगे? 2/3 कर देंगे। ठीक है, 2/3 मेंबर कर देंगे। ठीक, यानी कि सदन में जितने भी सदस्य होते हैं उसका क्या कर देंगे हम? 2/3 निकाल देंगे, और जो भी सदस्य होंगे वही महाभियोग के प्रस्ताव को पास करने के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के राष्ट्रपति, एक मिनट साथियों, कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यवधि की समाप्ति के पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो आप लोग कल से ही पढ़ रहे हैं किसके द्वारा भैया? महाभियोग द्वारा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां कहता है किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की संवैधानिकता क्या होंगे? तो क्या होंगे भैया? यह कृत्य विधिमान्य होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां हमारा कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये एकदम। तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कर सकता है? तो किसके तहत भैया? 60 के तहत। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले में किसके पास भेजे जाते हैं? तो चुनाव संबंधी मामले राष्ट्रपति के कहाँ भेजे जाते हैं दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। कहाँ भेजे जाते हैं दोस्त? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? कितना समय मिलता है दोस्त? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई उम्मीदवार है उसके चुनाव प्रसार करने के लिए कितना समय मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 14 दिन मिलता है। कितना दिन मिलता है दोस्तों? 14 दिन मिलता है। और देखिए 14 दिन पूर्व ही अगर सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना है तो 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है? सूचित भी कर दिया जाता है ना दोस्तों? आपको मैंने पहले ही बताया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भैया कि कितने वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो केवल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहता है कि अनुच्छेद कितना के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? यानी कि राष्ट्रपति अगर अपना पद ग्रहण करता है तो उससे 5 वर्ष की अवधि तक कितने वर्षों तक वह बना रह सकता है? तो कितने वर्षों तक बना रह सकता भाई? अनुच्छेद 56 यानी कि उसके कार्यकाल के जो है बारे में बताया गया है अनुच्छेद 56 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बताया गया कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो है अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो किसके द्वारा भैया? संसद के द्वारा, क्योंकि संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना मत देते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया जो है सदन में पारित करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? तो भैया देखिए जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, यानी कि तो किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्तावित की जा सकती है। तो किसके द्वारा भैया? संसद के किसी भी सदन में द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी वर्ष, यानी कि न्यूनतम, अधिकतम देखिए न्यूनतम कह रहा है राष्ट्रपति के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए भैया? होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो किसके द्वारा दोस्त होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं, लेकिन जो नामित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, और इसलिए जो हमारे द्वारा चुने गए संसद होते हैं, एमपी होते हैं, वही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी करते हैं। ठीक है,
अच्छा, आप लोगों को एक बार ये बताइए, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पता है? यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव वह होता है जिसमें जो है आम नागरिक जो है पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हम और आप जो है किसी भी चुनाव को जो है पार्टिसिपेट करते हैं, अपने बहुमत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रधान का चुनाव हो गया, जिला पंचायत का चुनाव हो गया, बीडीसी का चुनाव हो गया। तो इनमें देखिए जो है हम क्या करते हैं, हम खुद अपने बहुमत का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर राष्ट्रपति के चुनाव को हम देखते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है भाई, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हमारे द्वारा चयनित जो एमपी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो कौन सी पद्धति अपनाई गई दोस्तों? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो कौन है भैया? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसके लिए पूरी वीडियो देखने के लिए अपने ही चैनल पर पड़ी है गागर में सागर सीरीज। ठीक है, पॉलिटी के गागर में सागर सीरीज आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, एकदम बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे लिख लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निर्देशित करता है? तो ये क्वेश्चन जो है दिया गया है। चलिए हम इसके बाद इसका आंसर देखते हैं कौन सा दिया गया। देखिए, संसदीय समिति और लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय। तो अभी आप लोगों ने इसका आंसर भी पीछे देख लिया होगा, तो उच्चतम न्यायालय जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों दोस्तों या वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़ें अपने परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 से। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही एंड नमस्कार, जय हिंद।